हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स एंड वेल्थ। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कैसा रहा आप लोगों का दिन, ये बताइए। इन टोटलिटी आज मार्केट ने क्या किया? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बड़ा ना, लेकिन हम लोग का जो डेटा प्रिडिक्शन था वो एकदम ही सटीक रहा। बहुत ही अच्छा रहा डेटा प्रिडिक्शन आज के लिए, बिकॉज डेटा में अच्छे से ये बता दिया था कि मार्केट आज के दिन में कैसा बिहेव कर सकता है। इसलिए यदि आप डेली का डेटा प्रिडिक्शन जाना, देखिए टेक्निकल्स में तो फंसे पड़े हैं सभी। किसी दिन ये बन रहा है तो किसी दिन वो बन रहा है, तो वहां पे रोज दही पुलाव दिमाग का भेजा फ्राई हो ही रहा है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक एज यदि डेटा प्रिडिक्शन का लग जाता है, मतलब डेटा एनालिसिस का, इंडेक्स डेटा एनालिसिस, तो वो बहुत जरूरी हो गया आज के डेट में समझना कि एफआईआई का जो इंडेक्स डेटा है क्या बन रहा है, क्लाइंट्स का, प्रो का, ठीक है। अब सारा एनालिसिस करके हम लोग वहां पे अच्छे से लिख के डेली बेसिस पे बता रहे हैं, ठीक है। डेटा प्रिडिक्शन एक दिन पहले, अभी रात को, अभी 11, साढ़े 11, 12 बजे तक हम लोग स्टूडेंट के साथ शेयर कर देंगे टेलीग्राम में। तो यदि आप लोगों को जुड़ना है तो हमारे साथ जुड़िए, बिकॉज वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस एक दिन पहले हम लोग शेयर करते हैं, ब्रॉडर मार्केट व्यू एक दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। सो डेटा ने किया कमाल, अगेन डेटा ने किया कमाल। अब कल करेगा कि नहीं, ये तो हम लोग टेलीग्राम में डाल ही देंगे कि कल क्या होगा नहीं होगा। अजय गुप्ता हेलो, विकी हेलो, कैसे हो भाई? दर्शन राधे कृष्णा। निफ्टी 20,000 कब जाएगा? चलो बहुत अच्छी बात है, 20,000 के लिए भाई दुआ कर रहे हैं कि 20,000 कब जाएगा। यहां बहुत लोग दुआ कर रहे हैं 27,000 कब जाएगा। अब किधर जाएगा, कब जाएगा, वो तो भगवान ही बताएगा, मार्केट बताएगा कहां पे क्या जाएगा, ठीक है। तो डेटा जिसको जानना है, इंडेक्स डेटा प्रेडिक्शन एवरीडे का जानना है भैया, तो हमारे साथ जुड़िए, सीखना स्टार्ट कीजिए। कैसे सीखेंगे और कैसे जुड़ेंगे, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और सीखना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज वहां पे आपको एनालिसिस वीडियो भी मिलेगा, वहां पे आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी सीखने मिलेगा, और डेली डेटा प्रेडिक्शन तो पता चल ही रहा है, और उसके साथ साथ इंट्राडे में उसको स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है वो भी पता चलेगा। स्ट्रेटेजाइज का मतलब 15 मिनट्स का फॉर्मूला, डे का रेंज पता चल जाता है उससे कि डे का रेंज क्या है और कैसे हम लोगों को समझ में आना चाहिए, कहां पे बाई, कैसे सेल। तो वो सारा चीज आपको 15 मिनट्स का फॉर्मूला का वीडियो टेलीग्राम में है, वो आप बार बार देख के सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज बहुत स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम भी किया। देखो, जो डिसिप्लिन्ड हैं, जो सही से काम कर रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट के साथ भी ये चीज शेयर किया था कि आज कौन सा सेक्टर चल सकता है। डिफेंस सेक्टर पे ध्यान देने बोला था, एफएमसीजी सेक्टर पे ध्यान देने बोला था। भाई जिसने ध्यान दिया उसने अच्छा काम किया होगा, सिंपल सी बात है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आज के लिए हम लोगों ने शेयर किया था। हेलो स्टूडेंट, एफआई इंडेक्स एंड ऑप्शन डेटा इज बुलिश फॉर टुमारो 20th Feb, ठीक है, बुलिश है। क्लाइंट्स ने थोड़ा इंडेक्स में बाइंग किया है, बट ऑप्शन का डेटा न्यूट्रल है। प्रो ने इंडेक्स में सेलिंग पोजीशन ऐड की है, बट ऑप्शन डेटा बुलिश है। तो देखो, ये एनालिसिस करके लिखा। अब डेटा के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डेटा, मार्केट में यदि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहा, देन सेकंड हाफ में क्लोजिंग ग्रीन में हो सकती है, बट लिटिल बिट थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो वहां पे आप देखे होंगे कि सुबह सुबह ऑलमोस्ट, निफ्टी का बताते हैं हम लोग, निफ्टी कहां तक गया था आज। निफ्टी देखिए, सुबह में प्रीवियस क्लोज क्या था, 22,932, और वहां से गैप डाउन होता है और 22,812 का लो बनाता है, और वहां से 22,923 तक जाता है। मतलब नीचे से कितना अच्छा रिकवरी हुआ। तो ऑलमोस्ट ग्रीन तक आ ही गया था, थोड़ा सा बच गया था, नहीं तो ग्रीन में आ ही जाता, ठीक है। राम राम जी, कमल जी कैसे हैं भाई? तो रिकवरी तो आज मार्केट में आया, ठीक है। ऑलमोस्ट एक फ्लैट नोट पे बंद हो गया, ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक जो था वो हम लोगों ने स्टूडेंट के साथ, कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट के साथ शेयर किया था टेलीग्राम में। तो वहां भी संडे को क्लास होता है, और ये संडे को म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, डायरेक्ट एसआईपी कैसे करना चाहिए। और अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, मार्केट दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काउंटर है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जो ठुके पड़े हैं, और कैसे आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक एसआईपी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर क्या है, ये संडे को हम लोग अपने स्टूडेंट के साथ क्लास करेंगे। लाइव क्लास भी होता है, कैश लर्निंग क्लास बहुत ही इन डेप्थ क्लास है, जिसमें प्राइस एक्शन, कैंडल्स, ये सारी चीजें धीरे धीरे सीखेंगे। सेक्टर को कैसे पकड़ना चाहिए, सारा चीज हम लोग इसमें सीखते हैं। तो कैसे जुड़ेंगे, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं,
1 साल का क्लास है, 1 साल के लिए आप जुड़िए हमारे साथ। ये एक जर्नी है, जर्नी पे चलना है तो जरूर चलिए यदि आप सीखना चाहते हैं। बिकॉज देखिए मार्केट में आप कोई उपाय नहीं है, आप टिप विप के चक्कर से निकल जाइए। आप सोचेंगे कि हम इससे टिप ले लेंगे, उससे पूछ लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और अब तो सेबी भी उस पर नकेल कस दिया है कि भैया टिप विप आप नहीं दे सकते, जो एकदम धड़ल्ले से सब ये बाई कर लो, वो बाई कर लो, ये टारगेट है, वो टारगेट है, तो अब वो सब चलेगा नहीं। अब पूछ का भी फायदा नहीं, क्योंकि अगला की वजह से यदि आपका पैसा डूब रहा है तो भैया गलती फिर आपका ही है, उसका तो है नहीं। वो तो भैया नियम को तोड़ ही रहा है और आप भी लालच में आके फंस रहे हो। और उसके बाद क्या होगा, आप है ना, कोई पूछ रहा है कि भैया ऊपर जाएगा, आपने पूछ लिया लालच में आके मैंने ये स्टॉक ले रखा है, ऊपर जाएगा क्या, और आपको बता दिया कि हाँ भैया ऊपर जाएगा, ले लीजिए, और आपने ले लिया और आप फंस गए, तो उसके बाद क्या करेंगे। तो भैया कहीं ना कहीं कोई यदि गलत काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी तो गलत काम कर रहे हैं। कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं तो लिख के जरूर बताइएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आप खुद जानिए कि कैसे मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, म्यूचुअल फंड को कैसे समझना है, कैसे एसआईपी करना है। ऐसे मार्केट में मैं कितने दिन से बोल रहा हूं, 4-5 महीना हो गया कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू द एसआईपी। आप डायरेक्ट एसआईपी करें स्टॉक में या डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड के थ्रू से करें, लेकिन आप करना सीखिए, खुद से जानना सीखिए कि लार्ज कैप फंड क्या होता है, मिड कैप फंड क्या होता है, स्मॉल कैप फंड क्या होता है। आप जानिए ये चीज, स्टॉक एसआईपी कैसे करना है, कैसे स्टॉक्स को पकड़ना है, कौन से स्टॉक्स में करना है। अब आज के रेट में लोग क्या गिरा हुआ तो पेनी स्टॉक ले लेंगे, ठीक है। नमस्कार सर जी, राज पुरोहित जी नमस्कार जी, कैसे हैं भाई। तो देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट आज फ्लैट नोट पे बंद किया है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा, यहां पे देखिए अपना डाउ मार्केट भी 1.5% गिरा हुआ, 1.5%। सर एमएनएम लिया हूं, शुड आई होल्ड और सेल। देखिए अभी मैं डायरेक्ट तो नहीं बता सकता आप होल्ड करेंगे सेल, लेकिन मैं ऑटो सेक्टर में बहुत पहले बोल चुका हूं कैश लर्निंग क्लास में, आज से 2-2.5 महीने पहले, ठीक है, कि ऑटो सेक्टर से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि सब ऑटो सेक्टर में घुस रहे हैं, बाई करो, तो ऑटो सेक्टर से थोड़ा दूर रहो। सिंपल सी बात है, बाकी आपकी मर्जी है। यूएस मार्केट तो आज भाई ठुक गया एकदम, यूएस मार्केट तो आज एकदम, डाउ तो एकदम 600 पॉइंट गिरा हुआ है। और हमारा मार्केट देखें, हमारा मार्केट भी 100 पॉइंट गिरा हुआ, ज्यादा नहीं गिरा हुआ बट 100 पॉइंट गिरा हुआ हमारा मार्केट भी। कैश डेटा देख लेते हैं एक बार। मार्केट में डेली का कोई उपाय नहीं है बॉस। सर लोग डरा रहे हैं कि निफ्टी 21,000 तक आ सकता है, तो क्या करना है। देखो निफ्टी यदि 21,000 तक आता ही है तो क्या जुल्म हो जाएगा यार। 22,700-800 का लेवल देख ही लियो, 1500 पॉइंट और गिर जाएगा। 3,000 3,500 पॉइंट यदि टॉप से देख लिए हो, कितना हो गया, 3,000-3,500 पॉइंट हो गया ना। 26,300 से 22,700, तो ऑलमोस्ट 3600-3500 पॉइंट तो देख ही लियो। तो उसमें यदि और 1500 पॉइंट गिर ही जाता है, 4%, 4.5% गिर ही जाता है, तो क्या हो जाएगा, उसमें डरने वाली क्या बात है। उस पे फोकस कीजिए ना, जो काउंटर पे, जो सेक्टर पे, जो स्टॉक पे आपकी नजर थी कि भाई ये स्टॉक मैं ले नहीं पा रहा हूं, इतना महंगा है। आज यदि वो आपको कौड़ी के दाम में मिल रहा है, कौड़ी के नहीं भाव में, चलो यार 30, 35, 40, 50, 60% तक भी कितने सारे काउंटर गिरे हैं, तो उस पर आपकी नजर क्यों नहीं। क्योंकि रिटेलर क्या करता है ना, वो टॉप पे ही बाई करता है, और उसको बॉटम पे जब मिल रहा होता है ना, तो उसको मार्केट और गिरते हुए दिखता है। तो उस चक्कर में क्या होता है, वो टॉप पे तो फंसता ही है, नीचे जब लेने का टाइम होता है, जब उसको एक्चुअल में टाइम होता है, तो वो मार्केट से दूर हो जाता है। कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं, लिख के बताइएगा। आप अग्री करते हैं ये चीज, और 90% लोगों के साथ यही होता है। वो टॉप पे लेने में नहीं डरते, वो बॉटम पे लेने से डरते हैं। टॉप पे लेने से रिटेलर नहीं डरता, वो बॉटम पे लेने से डरता है, क्योंकि उसको लगता है कि और नीचे जाएगा। अरे भाई क्या हो जाएगा, 26,300 पे लगता है लोगों को 27,000 जाएगा, तो 1,000 पॉइंट के लिए वो खेलते हैं। लेकिन आज यदि 22,800 पे जाएगा, और चलो मान लो 21,500, 21,000 चला भी गया, तो क्या फर्क पड़ता है, 1,500 पॉइंट और गिर जाएगा। तो मैं तो भैया 3,500 पॉइंट जब मार्केट टॉप से गिरा हो तो बुलिश ही रहूंगा ना, बेरिश में क्यों रहूंगा।
बेरिश तो मैं तब था जब 26,000 पे था, 25,500 पे था कि भाई यहां पे देख लो। सितंबर में बोला था विसर्जन हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। गणपति पूजा हुआ था ना, तभी बोला था विसर्जन हो जाएगा। विसर्जन हो गया धीरे धीरे। लेकिन यहां पे तो इंट्राडे में काम हो ही रहा है। 50 मिनट्स का फॉर्मूला आज भी काम किया। जो स्टूडेंट डिसिप्लिन से काम कर रहा है कर रहा है। जो इंडेक्स डेटा फॉलो कर रहा है तो उसमें भी 80-90% उसको तो मिल ही रहा है ना, कि भाई इंडेक्स डेटा तो काम कर रहा है। क्योंकि आपको पता चल जा रहा है कि एफआईए क्या कर रहा है, क्लाइंट्स क्या कर रहा है, वो मैं समझा के एनालिसिस कर रहा हूं। तो आपको तो कम से कम 2 चीज आपको पता, टेक्निकल आप समझ जा रहे हो, आप डेटा प्रेडिक्शन आपको मिल जा रहा है, आपको 50 मिनट्स का फॉर्मूला पता चल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको 70-80% का एक एक्यूरेसी तो मिल सकता है, एक स्किल सेट तो तैयार हो सकता है ना। हवा में तो आप नहीं करोगे ना ट्रेड। ये चीज को समझिए। निफ्टी सपोर्ट लेवल तक आते आते रुक जाता है। मैं इंट्राडे करता हूं, क्या व्यू है आपका? देखिए इंट्राडे अब ऐसे ही करेंगे हवाबाजी में तो नहीं होगा। आपको कोई थॉट प्रोसेस से करना होगा। जुड़िए हमारे साथ, इंडेक्स डेटा को समझिए, कुछ टाइम देखिए। अब कुछ लोग क्या है, जुड़ेंगे कल ही से ट्रेड का। भाई ट्रेड पहले सीख तो लो, पहले जान तो लो कि चीज क्या है। पहले दिन से आप ट्रेड करोगे क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? पहले दिन स्कूल में गए हो, पहले दिन इंजीनियरिंग के क्लास में गए हो, बोलोगे कल मुझे जॉब करना है। कैसे हो सकता है? कल का व्यू देख के तो मुझे लग ही रहा है गैप डाउन होगा। जैसे अब डाउ को देखो क्या क्लोजिंग होता है, गैप डाउन तो दिख ही रहा है। गैप डाउन कोई बचा नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। कल का डाउ जिस हाल से चल रहा है, कल का गैप डाउन बचने वाला नहीं है। गैप डाउन तो होगा। बाकी डेटा देख के हम लोग बताएंगे भैया कि क्या हो सकता है। कैश डेटा देख लेते हैं। इंडेक्स डेटा जानने के लिए जुड़ जाओ। आने वाले टाइम में ये जो पूरा साल है ना, पूरा साल क्या, आने वाला पूरा टाइम डेटा प्रेडिक्शन देख लीजिएगा। डेटा प्रेडिक्शन यहाँ पे कोई उस पर जोर नहीं देता। सब तो टेक्निकल के पीछे पड़ा हुआ। 99% लोग टेक्निकल के पीछे। डेटा में किसको इंटरेस्ट है? कैश डेटा देख लेते हैं, बस हो गया। और डेटा देखना भी तो आना चाहिए। तो यहाँ पे एफआईआई डेटा, कैश डेटा ही पढ़ देता हूं। वो डेटा तो मैं वहीं बताऊंगा। राधे राधे ठाकुर, कैसे हो भाई? देखो यहाँ पे डीआईए ने भी 3900 करोड़ का बाइंग किया है और एफआई ने 3300 करोड़ का आज भी सेलिंग कर दिया। तो एफआई तो कंटिन्यू सेलिंग किए ही जा रहा है। उसमें क्या है? एफआई का डेटा तो भैया नेगेटिव है, लेकिन डीआई यहां पे काउंटर कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कब तक अच्छी बात होगी? देखो सिंपल सी बात है। आज कौन सा दिन है? आज तो हो गया थर्सडे, कल लास्ट डे है। तो सपोर्ट देख लो, सपोर्ट जान लो। जो नियरेस्ट सपोर्ट है 22,820 पकड़ लीजिए। 22,820, 22,820। इसके नीचे यदि डेली क्लोजिंग आता है तो कहीं ना कहीं बैड क्लोजिंग होगा। तो इसके ऊपर बुल जिंदा है, इसके नीचे बुल शर्मिंदा है। सिंपल सी बात है। 22,820, 22,820। तो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। तो यहां से 100 पॉइंट गैप डाउन करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। डीआईए कब बेचेगा? डीआईए क्यों बेचेगा? डीआईए रोज थोड़ी ना बेचेगा। डीआईए तो खरीदना है ना। एसआईपी जा रहा है, अच्छी बात नहीं। भाई बोल रहे हैं डीआईए कब बेचेगा। डीआई के बेचने और खरीदने से फायदा होता है। डीआई के बेचने से फायदा नहीं होता भाई। डीआई को खरीदना है। ऐसी तो एफआई बेच रहा है, तो और कितना बेचवाओगे? तो 22,820 पकड़ के चलो। 22,820 के नीचे यदि डेली क्लोजिंग आता है, मोटा मोटी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,820 से लेके 22,780। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हाँ 780, 22,820 से लेके 22,780, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। निफ्टी का आरएसआई 37 के आसपास काम कर रहा है, तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट नहीं है, ओवर सोल्ड के आसपास है, लेकिन और स्पेस है गिरने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं कल भी बोल चुका हूं कि 22,500 से लेके यदि 22,780 कट जाता है और क्लोजिंग कर देता है तो 22,500, 22,400 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 20 SMA का मंथली चार्ट पे। ठीक है। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। नियर बाई जो सपोर्ट होगा वो होगा 48,700। अभी 49,300 पे बंद किया है, तो 48,700 पे नेक्स्ट सपोर्ट है।
मतलब यहां से ऑलमोस्ट 600 650 पॉइंट दूर। तो 600 650 पॉइंट दूर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यदि लाइक मान लीजिए गिरता है तो वहां पे हो सकता है एक सपोर्ट ले ले, बिकॉज सपोर्ट पे क्या होता है, सपोर्ट पे लोग बुल्स जो होते हैं बाई करते हैं, नीचे का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। यदि सपोर्ट टूटता है तो जो सेलर है वो सेल करता है और ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देता है, जो रेजिस्टेंस है उसका सेल लगा देता है। ठीक है, राज करे 15 मिनट्स फॉर्मूला क्वेश्चन मार्क। देखो 15 मिनट्स फॉर्मूला एक इंट्राडे के लिए एक स्ट्रैटेजी है जो हम लोगों ने वीडियो बना के टेलीग्राम में डाल दिया है, और 90% फ्लैट ऑफ में, और क्या 1500 रुपये पूरे साल का मैंने फीस रखा है। पहले बहुत ज्यादा था, महीने का 1000 था, फिर 500 कर दिया, अब पूरे साल का 1500 कर दिया है। 90% फ्लैट ऑफ है फ्राइडे क्लास पे। तो यहाँ पे आपको डेली डेटा प्रिडिक्शन भी मिल रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यही मिल जा रहा है तो बहुत कम है इसके लिए तो भाई। और उसके साथ साथ आपको 15 मिनट्स का फॉर्मूला भी उसमें डाला हुआ है, डेली अपलोड कर देता हूं, देख लीजिए। डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जा रहा है। तो एक सॉर्टेड वे में हर एक चीज आपको इंट्राडे से पहले, एक दिन पहले ब्रॉडर मार्केट व्यू मिल जाता है। बाकी आप में टैलेंट है, निकाल लो, बेसिक नॉलेज आना चाहिए तभी जुड़िएगा। 48,700 एक सपोर्ट है, और यदि वो ब्रेक होता है 48,700, देन नेक्स्ट सपोर्ट वुड बी 47,900। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट होगा। बैंक निफ्टी उड़ना तभी चालू करेगा जब तक वो 49,850 जब तक ब्रेक नहीं करता, तब तक कोई उपाय नहीं है। ठीक है, आज भी कैंडल जो बनाया है, इनसाइडर कैंडल बनाया है, तो आज का कैंडल का हाई लो बहुत मैटर कर जाएगा। आज का हाई जो है 49,455, तो 49,455 के ऊपर चले तो ऊपर, और 49,150 याद रखना, 49,150 के नीचे यदि चले तो फिर हो सकता है नीचे हम लोग फिसल सकते हैं 49,000 48,700 तक भी। तो ये लेवल्स रहेंगे। बाकी देखिए, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं, मैं अपना बता रहा हूं, दूसरों का नहीं पता। मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा SIP करूं एज ऑफ नाउ। जो इन्वेस्टिंग किया हुआ है उसको होल्ड कर रहा हूं। इस लेवल पे कोई बेचने का उम्मीद, मेरे को बेचने का कोई मन भी नहीं है। एंड आने वाले मंथ में, मार्च में मैं थोड़ा बुलिश हूं। अब बाकी मार्केट बताएगा कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन मैं इस रेट पे तो मार्केट को बेचने वाला मैं नहीं हूं। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो करना है कर सकते हैं, अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ सकते हैं। बट मेरा जो मन है मैंने आपको बता दिया, मेरा जो व्यू है मैंने बता दिया। बाकी मेरे व्यू से कभी भी इन्फ्लुएंस मत होइएगा, मैं 100% गलत हो सकता हूं। मेरा काम है सिखाना, समझाना। उसके लिए आप कैश लर्निंग क्लास, इन डेप्थ में स्टॉक्स के बारे में लर्निंग, फंडामेंटल, टेक्निकल जानने के लिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझसे सीखना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, और जहां पे आप चार्ट सीखना चाहते हैं, तो हम लोग सिखाते हैं स्टॉक्स के चार्ट। डिफेंस सेक्टर कैसे पकड़ना, जैसे डिफेंस के बारे में, FMCG के बारे में कैसे पकड़ा आज, तो बहुत सारे तरीका होता है। तो वो यदि ऐसे व्यक्ति आपकी ये सब चीज सीखना है इन डेप्थ में, तो कैश लर्निंग क्लास सीख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल का नीचे नंबर दिया हुआ है 9082767530, वहां जुड़ सकते हैं। वहां पे हम लोग चार्ट वगैरह, टेलीग्राम में डिफेंस सेक्टर, जो भी डिफेंस सेक्टर भागने वाला था, तो डिफेंस सेक्टर का चार्ट अपलोड करके उसको एनालिसिस किया। अब क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग गाइड करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। क्योंकि सेक्टर आप बता सकते हो, डायरेक्ट स्टॉक नहीं बता सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्लास में बता देता हूं कि कौन सा डिफेंस सेक्टर में क्या आता है, FMCG सेक्टर में क्या आता है, वो क्लास की बात है। जुड़िएगा, धीरे धीरे पता चल जाएगा। खुद सीखो ना भाई, बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। आराम से सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। सीखने का प्रयास कीजिए। एंड फ्राइडे क्लास जो निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए डेली प्रेडिक्शन जानना है, 1500 रुपए पूरे साल का है। जिसको ज्वाइन करना है, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे, इसलिए सीखना स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। और लाइव मार्केट में ऐसा कुछ रहा तो जरूर से जरूर हम लोग अपलोड करेंगे, पोस्ट के थ्रू से या वीडियो के थ्रू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।